नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव है और मैं क्षेत्रपाल अस्पताल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 6 वर्षीय लड़का आया था जिसने ताले का क्लैंप निगल लिया था। जाने अनजाने में हुई इस गलती के कारण उसके माता पिता ने तुरंत भापा और उसे तुरंत क्षेत्रपाल अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए। एक्सरे करवाने पे पता लगा कि उसका क्लैंप अभी भी पेट के अंदर ही था, जिसको एंडोस्कोपी के द्वारा निकाला जा सकता था। उसी हिसाब से हमने सबसे तुरंत एक्शन लेते हुए उसको एंडोस्कोपी करी और जो ताले का जो क्लैंप था उसको एंडोस्कोपी के द्वारा निकाला। इससे फ़ायदा ये रहा कि उस क्लैंप के द्वारा उसके पेट के अंदर जो इंजरी हो सकती थी उसको हमने अवॉइड किया और आगे जो भी कॉम्प्लिकेशन उससे रिलेटेड हो सकती थी वो भी नहीं हुई। इस केस के साथ हमें ये जानने को मिलता है कि किस किस चीज़ों में हमारे माता पिताओं को अपने बच्चों के साथ ध्यान में रखना होता है। ज़्यादातर देखने में आता है कि सिक्के, कोई नुकीली पदार्थ, मैग्नेट्स या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके कारण अंदरूनी अंगों को डैमेज हो सकता है, जाने अनजाने में बच्चे वो निगल लेते हैं। माता पिताओं को ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी पदार्थ जो छोटे खिलौने हों या कोई भी कीले हों या कोई भी शार्प प्रोडक्ट या कोई मैग्नेट बच्चों के हाथ में ना आए, और अगर आए तो उसका ध्यान रखा जाए कि वो बच्चा उसको निगले तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उस पर भी ध्यान रहे। जैसे कि अगर बच्चा आपका बताता है कि उसको थूक उसे निगलने में तकलीफ हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसके मुंह से थूक बार बार गिरे जा रहा है या वो बार बार उल्टी कर रहा है या उसको खून की लैट्रिन आ रही हो, तब ये खतरे के संकेत हो सकते हैं कि शायद उसने कोई ऐसा कोई नुकीला पदार्थ, मैग्नेट, कॉइन या कोई भी बैटरी निगल ली हो। खासतौर पे अभी कुछ दिनों पहले हमने ये देखा कि कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो राखी के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो खाए हुए भी आए। खासतौर पे जो बटन बैटरीज होती हैं जिसके अंदर डिस्क शेप की बैटरीज होती हैं, उसके अंदर एसिड लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एसिड लीक होने के कारण हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन्स में डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी ऐसी पदार्थ जैसे कि कोई नुकीला पदार्थ हो, बैटरी हो या मैग्नेट हो, उसको खाने के 2 घंटे के भीतर अस्पताल लाया जाए, एक कंसल्टेंट की सलाह ली जाए और उसको एंडोस्कोपी द्वारा निकाला भी जा सकता है। अगर उसको ज़्यादा देर तक पेट में छोड़ा गया तो ये भी समस्या हो सकती है कि वो पदार्थ आगे चला जाएगा और छोटी आंत की रुकावट पैदा कर सकता है और अंदर परफोरेशन कर सकता है, जो कि एक सर्जिकल इमरजेंसी बनती है और पेशेंट को उसके बाद एक बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि इस ऐसे स्थिति के अंदर हम तुरंत एक एक्सपर्ट की सलाह लें। हमारी इमरजेंसी सेवाएं क्षेत्रपाल अस्पताल में 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। धन्यवाद। मैं विनय श्रीवास्तव अजमेर से। कल ये मेरा मित्र है पुलकित, इन्होंने कल जो है अटैची में जो लॉक लगाते हैं उसके ऊपर का जो डिटैचेबल हिस्सा होता है, ये नॉर्मली घर में खेलता रहता है, बट हमने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया इतना। इसने कल खेल खेल में उसको जो है निगल लिया और वो सीधा उसके एब्डोमेन में आ गया था। तो मेरे पास फ़ोन गया, फिर मैं आया और फिर इन्हें लेकर के क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आया, मल्टी स्पेशलिटी रिसर्च सेंटर में। तो यहाँ पे इमरजेंसी में दिखाया इनको, एक्सरे वगैरह हुए तो पता लगा कि वो सीधे एब्डोमेन में जाके वो रुका हुआ है। तो मुझे बताया गया कि ये एंडोस्कोपी के थ्रू हो सकता है और कोई इसका इलाज नहीं है। ये मल के थ्रू बाहर नहीं आएगा, एंडोस्कोपी से ही आ सकता है। तो एंडोस्कोपी में डॉक्टर साहब का, अभिषेक सर का मुझे पता चला, तो हमने फिर इसको तुरंत एडमिट कराया यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर साहब भी आ गए कुछ देर में और उन्होंने फिर एंडोस्कोपी के थ्रू इसको जो है बाहर निकाला। एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बच्चा कोऑपरेट कर रहा था और थोड़ी देर में मतलब वो चीज़ें जो मेटल था वो बाहर आ गया था। वैसे ठीक है और मैं इनके हॉस्पिटल के सर्विस से, डॉक्टर साहब के से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सो मच।